हेलो। चलो आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम किसी लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को डालते हैं, यानी किसी सॉलिड को डाल देते हैं सॉल्यूशन में, तो उसके वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगले दिन हम बात किए थे वेपर प्रेशर का बात किए थे, बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर, इसकी हम बात किए थे अगले दिन। आज हम बात करेंगे वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है फॉर 12th क्लास, फॉर 12th वीवीआई क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखेंगे, आपको मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन मिलेगा इन सॉल्यूशन चैप्टर में, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन, ऐसा क्वेश्चन पूछता है व्हाट हैपेंस व्हेन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट is added in pure solvent। अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है, नॉन वोलाटाइल अवाष्पशील मतलब जो वाष्प के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है, तो क्या होता है। तो अब यहाँ सपोज कर लीजिए कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये सारा लिक्विड है जो कि प्योर सॉल्वेंट है। तो ये जो पार्टिकल है ये सारा सॉल्वेंट है, सारा सॉल्वेंट है ये। और ये एक कंटेनर है, इसमें हम कुछ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिए। तो ये जो है ये सॉल्यूशन, तो इसमें ये और फिर ये और फिर ये और ये जो है नॉन वोलाटाइल पार्टिकल है, नॉन वोलाटाइल पार्टिकल है ये। और ये वाला जो है ये वोलाटाइल है, इसमें ये ऑल जो है ये वोलाटाइल है। तो ये जो अगर किसी सनलाइट के संपर्क में आएगा ये, तो सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट होगा, तो इसके वेपर की संख्या ज्यादा होगी, इसमें सिर्फ यही कन्वर्ट होगा, ये तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसके वेपर की संख्या कम होगी, इसके वेपर की संख्या कम होगी। तो क्या लिखेंगे, कहता है गिव रीजन, इसका रीजन देना है। तो हम लोग लिखेंगे कि when non-volatile solute is added in pure solvent, then vapor pressure of solution decreases। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीजेज, व्हाई, बिकॉज, क्यों डिक्रीजेज एक्सप्लेन करेंगे, इसका एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज इन प्योर solvent only solvent molecules are present at surface, only solvent molecule are present at surface, मात्र solvent molecule उसके surface पे present है। And all becomes contact with heat and convert into vapor, सभी के सभी
हीट के कांटेक्ट में आता है और वेपर में कन्वर्ट होता है। बट जब उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल देंगे, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड, यदि उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल देंगे, देन सम नॉन वोलाटाइल are present at surface, which is not converted into vapor, वह वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। ओनली सॉल्वेंट convert into vapor, only solvent convert into vapor, so vapor pressure decreases, so vapor pressure of solution is decreases, इसीलिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इसको देख लेंगे। यहाँ पूरा का पूरा सॉल्वेंट है सरफेस पर, सभी का सभी सनलाइट या हीट के संपर्क में आता है और वेपर में कन्वर्ट होता है। इसमें ओनली सॉल्यूशन है, इसमें ओनली क्या है, ये सॉल्वेंट है और उसमें कुछ क्या है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। क्या है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। ये सॉल्वेंट के साथ नॉन वोलाटाइल क्या है, सोल्यूट है। क्या है, सॉल्वेंट के साथ नॉन वोलाटाइल क्या है, सोल्यूट है। तो सॉल्वेंट तो कन्वर्ट होता है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसीलिए कुछ ही पार्टिकल जितना संपर्क में आता है वो कन्वर्ट होता है, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होता है। आगे हम लोग देखेंगे, बात कर रहे थे हम बाइनरी सॉल्यूशन का। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब होता है 2 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन, 2 कंपोनेंट containing solution, component A and component B, component A and component B। तो 2 तरह का कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन हो सकता है, ये रॉल्स लॉ, मार्टे रॉल्स नाम था, मार्टे रॉल्स, ये मार्टे रॉल्स ये नाम था साइंटिस्ट का, जो मार्टे रॉल्स रिलेशन दिया था, गिव रिलेशन किसके किसके बीच में, बिटवीन, गिव रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ये क्या दिया था, रिलेशन दिया था। ये एप्लीकेबल हुआ था कब, इसमें एक हुआ था कि सॉल्यूशन कंटेन्स 2 और मोर वोलेटाइल लिक्विड, रॉल्स लॉ, RAOULTS, रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल उपयोगी होता है कब, नंबर 1 सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर वोलेटाइल लिक्विड, solution containing 2 or more volatile liquid। दूसरा होगा
जिसमें कि दोनों दो या अधिक वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड मतलब ऐसा लिक्विड जो वाष्प में कन्वर्ट होता है। दूसरा है सॉल्यूशन कंटेनिंग ए लिक्विड एंड ए नॉन वोलाटाइल लिक्विड, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर वोलाटाइल लिक्विड, जिसमें कि दोनों को दोनों वोलाटाइल होगा। एक है सॉल्यूशन जिसमें कि एक लिक्विड है और एक नॉन वोलाटाइल है। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है? सबसे पहले रॉल्स लॉ क्या कहता है? RAOULTS। रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। कहता है फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड for a solution of volatile liquid के लिए for a solution of volatile liquid partial pressure of each component is proportional to partial pressure of each component in solution is proportional to its mole fraction. Each component in solution is proportional to किसका? its mole fraction. Each component proportional to its mole fraction. मोल फ्रैक्शन क्या मतलब? किसी वाष्पशील लिक्विड के घोल के लिए फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, किसी वाष्पशील द्रव्य के घोल के लिए, किसी वाष्पशील द्रव्य के घोल के लिए प्रत्येक कंपोनेंट प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल फ्रैक्शन का समानुपाती होता है। मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो अब हमने बात कर लिया, सपोज करते हैं, सपोज दैट partial pressure of component A equal to PA, component B equal to PB, मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन A, अब B के लिए हो जाएगा मोल फ्रैक्शन B। तो क्या कहता है? फोर कंपोनेंट A क्या होगा? PA प्रोपोर्शनल
एक्स ए, पी ए इक्वल टू पी जीरो एक्स ए। ठीक, सिमिलरली इसी तरह 4 कंपोनेंट बी क्या हो जाएगा, 4 कंपोनेंट बी ये क्या हो जाएगा, पी बी प्रोपोर्शनल एक्स बी, पी बी इक्वल टू पी जीरो एक्स बी। क्या हो जाएगा, पी जीरो एक्स बी। अगर हम दोनों को एक साथ कर दें, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। फॉर सॉल्यूशन पूरा घोल के लिए क्या होगा, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के घोल के लिए क्या होगा, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए के जगह लिखेंगे पी जीरो एक्स ए प्लस पी बी के जगह लिखेंगे पी जीरो। और हम लोग जानते हैं कि टोटल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन होता है हमेशा 1 के बराबर, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। तो ये एक्स ए ये एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम एक्स बी लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स ए होगा। तो इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो पी टोटल इक्वल टू पी वन एक्स ए प्लस पी जीरो और एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए। तो पी जीरो एक्स ए प्लस पी वन जीरो माइनस पी वन जीरो एक्स ए। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो P1 जीरो होगा प्लस फिर क्या हो जाएगा, ये P1 जीरो होगा, ये P1 जीरो, यहाँ ये P1 जीरो ए लिख दे, ये P1 जीरो बी लिख दे। तो फिर यहाँ P1 जीरो ए, P1 जीरो बी, P1 जीरो ए, P1 जीरो बी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी। तो ये P1 जीरो बी हो जाएगा और इसमें एक्स ए कॉमन आ जाएगा, ये एक्स ए कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, P1 माइनस P जीरो बी, ये हो जाएगा किससे बराबर, P टोटल बराबर, ऐसे P टोटल बराबर। इसी तरह ये तो B के टर्म में हुआ, हम A के टर्म में भी कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह P टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी ए प्लस एक्स क्या बी कॉमन लेंगे, पी ए जीरो पी जीरो बी, ऐसा हो जाएगा। ये ए के टर्म में था और ये बी के टर्म में हो जाएगा, ऐसा लिखा जा सकता है, इसमें ऐसा लिखा जा सकता है। इसके आधार पर इसको हम ग्राफ अगर खींचेंगे तो ये देख लेंगे, ये ग्राफ अगर खींचेंगे तो ये मोल फ्रैक्शन 1 और इसका बी का 0 है यहाँ। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ ए का 0 होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 लेंगे। पार्शियल प्रेशर जो है ये इधर हम लोग लिखेंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर। तो यहाँ से ये किसका हुआ, ये हुआ 4 कंपोनेंट 1, ये हुआ 4 कंपोनेंट 2, ये दोनों का हो गया फॉर सॉल्यूशन। तो P टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा। यहाँ क्या होगा, पी ए इक्वल टू, जिसमें होगा पी ए इक्वल टू पी ए जीरो एक्स ए। यहाँ क्या होगा, पी बी इक्वल टू पी
B0 XB, ऐसा। ये जो है ये टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, ये जो है ये कंपोनेंट 1 का, ये जो है ये कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन। तो क्या कहलाता है इसका कंक्लूजन क्या है? एक ठो कंक्लूजन क्या है? कहता है कि रॉल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू मिसिबल, मतलब नॉट एप्लीकेबल, ओनली मिसिबल पर लागू होता है। RAOULTS, रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल, रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली when two miscible and homogeneous solution, होमोजीनियस सॉल्यूशन पर यह लागू होता है, नॉट एप्लीकेबल ऑन हेट्रोजीनियस और इमिसिबल, not applicable on immiscible। इमिसिबल लिक्विड पर लागू नहीं होता है। ये दूसरा हम क्या कहेंगे कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। टोटल vapor pressure is related to any one component, किसी एक कंपोनेंट से वो रिलेटेड होता है। तीसरा कहता है यहाँ किसी भी कंपोनेंट से टोटल वेपर प्रेशर लीनियरली वैरी करता है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ रिलेटेड टू एनी वन, रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली, क्या लीनियरली ऑफ ए और बी, ए और बी। थैंक यू। हम आप समय समाप्त हो रहा है, अगले वीडियो में देखेंगे इसको।